वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपका रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट क्या है, इसका रीजंस क्या है, ये आपका डिस्कस करूंगा। तो हम इस वीडियो में ये समझें कि रसियन का जो आपका आर्मी है वो आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे क्या कर रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पर ये है कि आपका रसियन का जो आर्मी है वो आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे मौजूद है। इसकी वजह से आपका यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया में है जो और ज्यादा टेंशन है जो इंक्रीज हो रहा। अब यूक्रेन के बॉर्डर पे रसियन आर्मी प्रेजेंट है, इसके वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और आपका रसिया में है जो आपका और ज्यादा टेंशन इंक्रीज हो रहा। और यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि अगर आपका रसिया मिलिट्री एक्शन करता यूक्रेन के अंदर तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होगा। लाइक आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये भी आपका रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका रसिया का जो आपका मिलिट्री फोर्स है वो आपका यूक्रेन का बॉर्डर से हटा ले। अब यहां पर ये देखते हैं कि रसिया है जो आपका मिलिट्री बिल्डअप है जो क्यों किया आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे, और ये है जो आपका क्यों है जो आपका ये मिलिट्री एक्शन है जो आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे कर रही है। तो इसका जो मेन रीजन है ये है कि आपका यूक्रेन है जो आपका नेटो फोर्स का हिस्सा बनना चाहती है। नेटो का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो फोर्स के अंदर 30 से ज्यादा देश मौजूद है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और आपका और भी आपका यूरोपियन कंट्री है जो आपका नेटो फोर्स का हिस्सा है। इसका मतलब ये होता है नेटो फोर्स का मतलब कि अगर कोई भी देश है जो ये जो आपका 30 कंट्री है जो आपका नेटो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसमें से अगर एक कंट्री पर भी अगर हमला करती है, एक देश पर भी अगर हमला करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सारा देश पर है जो उनका हमला हुआ जो आपका 30 देश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल हो के अगर जिस कंट्री, मान लीजिए आपका जर्मनी पे है जो आपका कोई कंट्री है जो आपका हमला किया, तो जर्मनी पे ये हमला नहीं है, जो आपका 30 देश है नेटो के अंदर उन पर हमला है। तो कल हो के आपका 30 जो देश आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है और जो आपका देश जो बच रहा आपका नेटो के अंदर, वो सारे देश है जो आपका मिलिट्री है जो आपका एक साथ है जो इकट्ठा करके जो वो देश पर हमला करेगी जो आपका जर्मनी पे जो हमला किया। तो इसका मतलब एक है कि आपका एक कंट्री पे अगर आप हमला करते हैं तो नेटो फोर्स के अंदर आपका 30 देश है, इसका मतलब ये है कि आप 30 देश पर आपने हमला किया। तो यहां पर एक तरह से हो गया कि आपका कलेक्टिव जो आपका आर्मी है ना, जो आप नेटो फोर्स के अंदर है जो आप इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर का बात करता हूं, लास्ट ईयर क्रीमिया एक आपका पार्ट था आपका यूक्रेन का। यूक्रेन है जो पहले आपका सोवियत यूनियन का आपका हिस्सा हुआ करती थी, आपका 1990 के बाद आपका सोवियत यूनियन है जो आपका बट गया, उसके बाद रसिया एक अलग देश बन गया, यूक्रेन अलग देश बन गया। तो अभी अगर यूक्रेन है जो आपका नेटो का हिस्सा बनती है, कल होकर अगर रसिया जो यूक्रेन पे हमला करता तो वो हमला जो यूक्रेन पे नहीं हुआ, वो हमला नेटो कंट्री पर हुआ। तो नेटो का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30 से ज्यादा देश हैं, तो वो आपका सारा देश अपना मिलिट्री सपोर्ट कर सकते हैं यूक्रेन को। यहाँ पे अब यहाँ पे जो मेन जो आपका कंट्री है नेटो के अंदर वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का अगर मिलिट्री फोर्स का बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपका नंबर 1 पे आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नेटो के अंदर जो मेन कंट्री जिसका आपका मिलिट्री है ज्यादा मजबूत है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यहां पर आपका यूक्रेन नेटो का इसलिए हिस्सा बनना चाहते ताकि उनका एक सिक्योरिटी रहे। अब यहां पर ये देखते हैं कि आपका रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों में आपस में पहले ही से आपका काफी ज्यादा आपका कन्फ्लिक्ट है, पहले ही से है जो ये दोनों में है जो आपका किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता है। आपका जो नेटो कंट्री है वो आपका यूक्रेन को भी अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं नेटो के अंदर, और रसिया इसका अपोज कर रहा है। तो रसिया इसलिए अपसेट है क्योंकि अगर रसिया का कहना ये है जो उनका प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन का, कि अगर कल होके रसिया अगर हमला करता है यूक्रेन पे तो आपका जो आपका नेटो के अंदर जो भी देश है वो आपका सपोर्ट करेंगे। आपका एक देश पे हमला नहीं 30 देश पे हमला कर रहा आपका रसिया, तो इसमें है जो आपका रसिया है जो और ज्यादा कमजोर साबित होगा। तो इसलिए रसिया ये चाहता है कि आपका यूक्रेन है जो आपका नेटो का हिस्सा ना बने, इसलिए आपका पिछले 1 मंथ से है जो रसिया का जो आपका मिलिट्री बिल्डअप है वो आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे है। क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड वार 2 देखते हैं तो उसमें आपका वर्ल्ड वार 2 में आपका जापान थी, इटली थी, जर्मनी था, ये आपका एक साइड में था, बाकी आपका यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब एक साइड में था। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद आपका रसिया है जो आपका क्रीमिया को आपका मिलिट्री एक्शन की वजह से आपका कब्जा कर लिया। आपका यूक्रेन है जो नेटो का हिस्सा बनती है, तो आपका रसिया है जो फ्यूचर में भी आपका भविष्य में है जो आपका कोई भी तरह का आपका मिलिट्री एक्शन यूक्रेन में नहीं कर सकती है, क्योंकि आपका यूक्रेन है जो नेटो का हिस्सा रहेगा और उसके साथ आपका 30 देश का मिलिट्री है जो फोर्स सपोर्ट में रहेगी।
तो ये आपका जो रसिया के लिए जो बहुत ज़्यादा खराब न्यूज है। यहाँ पर आपका रसिया और यूक्रेन का जो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा, इसमें रसिया का ये डिमांड है कि जो भी आपका वेस्टर्न कंट्री लाइक आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये जो आपका मिलिट्री जो है आप जो आपका ईस्टर्न यूरोप से इन लोग को पुल करने के लिए बोल रहा, कि इन लोग का जो वहाँ से मिलिट्री इनको हटाने के लिए बोल रहा, और कभी भी है जो फ्यूचर में आपका यूक्रेन में कभी भी एक्सपैंड नहीं करने बोल रहा। क्योंकि अगर कभी भी आपका यूक्रेन में है जो आपका नेटो फोर्स का अगर सपोर्ट रहता, तो रसिया जो किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन है जो भविष्य में नहीं कर पाएगा आपका यूक्रेन के अंदर। तो सबसे बड़ा जो रीजंस यही है कि आपका रसिया है जो आपका यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा, वेस्टर्न कंट्री है जो आपका रसिया को जो समझा रही है कि अपना मिलिट्री एक्शन है जो यूक्रेन के बॉर्डर से वापस ले रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।